तो साथियों, वरुण बिवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले आईटी स्टॉक्स के बारे में एक छोटी सी अपडेट दे देना चाहता हूं। एचसीएल टेक और विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो एक डिटेल्ड वे में कंपैरेटिव एनालिसिस इस वीडियो में किया गया है। आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये शेयर है या फिर आप लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अदर देन दैट, आज इन्फोसिस अपने फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करने के साथ साथ बाईबैक को भी अनाउंस करने वाला है, जिसमें मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 9,500 करोड़ का बाईबैक हो सकता है, जिसमें ये प्राइस रेंज जो होगी वो 1630 से 1750 के बीच में हो सकती है। तो जब भी रिजल्ट इनके आएंगे और बाईबैक के बारे में क्या अनाउंसमेंट रहा, वो सारा सब कुछ अपडेट आपको इस चैनल में मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर चैनल। चलिए अब बात करते हैं वरुण बिवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो ये इनके पास पेप्सी के ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्सिको का एक पेप्सी ब्रांड है जिन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है, और इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ बताई है। कहाँ? इंडिया में। स्पेशली अगर यहाँ पे बात किया जाए रेवेन्यू ग्रोथ की, तो यहाँ पे इनका कहना है कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो है, तो जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ आई है। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि स्नैक्स में और बीवरेजेस में यहाँ पे इन्होंने कुछ कंट्रीज़ में जो है मार्केट शेयर गेन किया है, और उसमें से इंडिया भी एक है। तो ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है, ना सिर्फ पेप्सिको के लिए बल्कि वरुण बिवरेजेस के लिए। अगर यहाँ पे हम मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में जहाँ सेल ऑन द राइस की थीम में प्ले हो रहा था, वहीं पेप्सिको का शेयर जो है तो अपने डेज हाई पर क्लोजिंग दिया है। लगभग 4% की यहाँ पे तेजी थी। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज के दिन आपको यहाँ पे वरुण बिवरेजेस लिमिटेड के भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग रन में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पे वरुण बिवरेजेस ने कुछ सेगमेंट जो है वो रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जिनमें से एनर्जी ड्रिंक है, डेली बिवरेजेस है, डेयरी बिवरेजेस है और जूस है। अब यहाँ पे अगर एनर्जी ड्रिंक की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर ग्लोबली यहाँ पे इनके एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें जो FY 2029 तक की अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग 7.2% का CAGR के साथ इस सेगमेंट में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इंडियन अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ ग्रोथ आपको थोड़ा फास्टर रेट से देखने को मिलता है, विच इज़ 13.3% का CAGR। इस सेगमेंट में अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटर देखेंगे वरुण बिवरेजेस लिमिटेड का, वरुण बिवरेजेस का जो ब्रांड है वो यहाँ पे स्टिंग है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अक्षय कुमार का ऐड भी देखा होगा, आदा शर्मा भी उसमें है। तो ऐसे कुछ ऐड वगैरह और भी कुछ आपने देखे होंगे। तो स्टिंग का जो प्रोडक्ट है उसकी अगर कॉम्पिटिटर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडबुल वगैरह है, मॉन्स्टर है ना, और ये इनका पेप्सिको का ये स्टिंग का ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा कोको कोला भी इस सेगमेंट में हमें उतरता हुआ देखने को मिला है। अदर देन इसके जितने भी पीयर्स हैं वो आप देखेंगे काफ़ी हाईली प्राइस्ड हैं, ओवर प्राइस्ड हैं। यहाँ पे 100+ की रेंज में ये वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद जो है तो अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगभग 50 के रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मास को अगर किसी ने टारगेट किया है, मास पॉपुलेशन को, तो वो है यहाँ पे कोको कोला और पेप्सिको। और इस एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट की अगर बात करें तो YOY बेसिस पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में यहाँ जो ग्रोथ आई है वॉल्यूम में वो लगभग 3 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर वॉल्यूम ग्रोथ एज अ परसेंटेज बात करें तो ये लगभग वॉल्यूम शेयर एज अ परसेंटेज बात करें तो 7.2% है, और रेवेन्यू की बात करें तो इसका शेयर जो है वो लगभग 11% है टोटल रेवेन्यू ऑफ द वरुण बिवरेजेस लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस बेस्ड ड्रिंक्स में भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, और इसमें लगभग कंपनी जो है तो 12 बिलियन रुपीस का जो है तो कैपेक्स कर रही है, जो कि नेक्स्ट समर तक आपको ऑपरेशनल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। यानी इसका इम्पैक्ट जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हाफ से जो है तो वो इसका इम्पैक्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में 3 कंक्लूजन निकाले गए हैं। सबसे पहला तो ये कि कंपनी जो है तो यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन है वो आप देखेंगे साउथ वेस्ट टेरिटरीज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है तो देखने को मिल रहा है, ये पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा इसके जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो ये डेयरी बेवरेजेस हैं हो गए ये आपके, और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका हाईली जो है तो एक्सेप्टेंस आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है वरुण बिवरेजेस के पास। और तीसरा एडवांटेज ये है कि चूंकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, यहाँ पे लोगों के पास स्पेंडिंग जो है तो वो बढ़ रही है,
रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन वगैरह का जो है तो पेनिट्रेशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आपको रूरल एरिया में भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो हर एक फ्रंट पर यहाँ पे वरुण बिवरेजेस के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है मार्केट शेयर को गेन करने के लिए और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और इसी बेसिस पर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इनके रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है अगले 4 सालों के लिए, तो वो यहाँ पे इन्होंने 21% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एबिट्टा का जो गाइडेंस है वो 26% के ग्रोथ का है और पैट में 41% CAGR से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और इसी बेसिस पर ये 41 टाइम्स जो है करंट EPS को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो रेटिंग दिया हुआ है बाई का वो 1230 है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको जो है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है। और देखिए ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है तो लॉन्ग रन के लिए ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका एक लॉजिक है। उस लॉजिक को मैं एक जो है तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप देखिए ये कोको कोला का जो ब्रांड है इस पे इन्वेस्टमेंट किया था किन्होंने, वॉरेन बुफे ने। आज के दिन में इन्होंने इतना ज़्यादा SIP कर दिया है, इसमें इतना ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट हो गया है। आज की डेट में इस कंपनी से जितना इनको डिविडेंड मिलता है उतना इस कंपनी के CEO का सैलरी नहीं है। तो ये एक पावर होती है, कंपाउंडिंग की पावर है और एक SIP की पावर है। तो ये आपको कभी इस चीज़ को जो है तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और यही रीज़न है कि मैं बार बार इस चीज़ पर स्ट्रेस देता हूं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, यहाँ पे SIP करते चलिए। कभी आपको मार्केट में गिरावट में ये ज़्यादा करेक्शन में स्टॉक ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ स्टॉक मिले तो वहाँ पे आप जो है तो एडिशनल SIP करने से नहीं चूकिए। अब बात कर लेते हैं चार्ट पर कि यहाँ पे इसके क्या सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ये स्टॉक जो है आपको 50 डेमा पे अक्सर सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने जो है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, फिर रिसेंटली अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे तो इस स्टॉक ने कई दफ़े 50 डेमा पे सपोर्ट लिए हैं। इसका एक और मेजर सपोर्ट यहाँ पे 100 डेमा का है और इसके अलावा यहाँ पे स्टॉक जो है तो अभी तक इतना ज़्यादा कुछ खास मेजर करेक्शन नहीं दिखाया है। आपको मैं यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट फ्रेम दिखाऊं, ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे यहाँ पे रिसेशन वगैरह का इसको कोई इम्पैक्ट पड़ता है और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए इंडिया का जो यहाँ पे मेजर थीम है वो कंजम्पशन बेस्ड पर है और डोमेस्टिक कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी शानदार हमें नंबर देखने को मिले हैं। चाहे आप टाइटन की बात कर लीजिए, चाहे आप डीमार्ट के Q2 के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं, अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, रिजल्ट भी जब आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप इसके बिजनेस अपडेट की बात करेंगे तो कंजम्पशन बेस्ड जो थीम है तो वहाँ पे आपको जो है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी डाउन होती हुई नहीं देखने को मिलेगी। एंड वरुण बिवरेजेस भी यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड थीम पर ही कार्य करता है। अब यहाँ पे आप देखिए 5 साल का चार्ट, अब यहाँ ढूंढने में मुश्किल पड़ेगा कि कोविड वाला फॉल कब आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा माइनर फॉल आया था, बहुत बड़ा यहाँ पे हमें जो है तो फॉल नहीं देखने को मिला है। जबकि अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो वो 50-50, 60-60% भी करेक्ट हो चुके हैं, 40-45% तो एक कॉमन सी बात हो गई। लेकिन इस स्टॉक में हमें उतना ज़्यादा कोई खास फॉल देखने को नहीं मिला है। तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आप SIP करते जाइए, SIP करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अभी क्या है कि अब आने वाले हैं विंटर, हो सकता है विंटर के टाइम में यहाँ पे इनकी सेल्स में थोड़ा सा जो है तो स्लो डाउन हल्का सा देखने को मिले। ऐसी मैं कोई गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बट एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का विंटर में कंजम्पशन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑल दो मैरिजेस वगैरह हैं, न्यू ईयर की थीम है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कंजम्पशन बना रहे, बट ऐसी एक एक्सपेक्टेशन है कि विंटर में थोड़े से कम हो जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिले। ये 100 डेमा के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिल जाए। तो 50 डेमा के आसपास, यहाँ पे 100 डेमा के आसपास आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको ऐड करते रहिए और वहीं से जो है तो मेरे हिसाब से ऐसे ही धीरे धीरे इसमें आप जो है वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। फर्दर अगर इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होती है तो फिर वहाँ पे आप जो है तो एक्स्ट्रा थोड़े लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है और डेफिनेटली इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर यूजफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।